ठंडी हवाओं से ढका हुआ वीरान इलाका, बर्फ से ढकी सड़कें और उस बर्फ के नीचे दबी हुई एक खौफनाक दास्तान। ये कहानी हमें ले जाती है वक्त के कुछ साल पीछे, जहां शुरुआत होती है एक मानसिक अस्पताल से, ग्लीवेनली सैनाटोरियम। साल था 1974। इस अस्पताल में बंद थे कुछ ऐसे मरीज जिनकी हालत इंसान से ज्यादा जानवरों जैसी थी। खासकर 3 भाई, थ्री फिंगर, साटूथ, वन आई, तीनों को बचपन से ही पागल करार कर दिया गया था और डॉक्टर उन्हें शॉक देकर, इंजेक्शन देकर, बिस्तर से बांधकर शांत रखने की नाकाम कोशिश करते रहते थे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक नई डॉक्टर अस्पताल में आती है, डॉक्टर रायन। उसका तरीका बाकी सब डॉक्टरों से अलग था। वो मानती है कि अगर इन मरीजों को इंसान की तरह बर्ताव किया जाए तो शायद उनकी मानसिक स्थिति सुधर सकती है, मगर बाकी स्टाफ उसकी बातों को हल्के में लेता है। डॉक्टर रायन एक दिन थ्री फिंगर को बिना बांध के खाना देने की कोशिश करती है और तभी थ्री फिंगर उस पर झपट पड़ता है। देखते ही देखते तीनों भाई आजाद हो जाते हैं और फिर शुरू होता है खून का खेल। पहले वो वार्डन को मारते हैं, फिर बाकी नर्सों को और डॉक्टर को। एक ऑपरेशन रूम में एक नर्स को बांधकर जिंदा उसके शरीर को काटते हैं, उसका गोश्त पकाकर खाते हैं और फिर उसका खून पी जाते हैं। अस्पताल की सफेद दीवारें लाल हो जाती है। उस रात सन्नाटा नहीं, सिर्फ चीखें थी जो दीवारों में कैद होकर रह गई। कट टू, अब कहानी आती है वर्तमान में। कुछ कॉलेज स्टूडेंट बर्फ में छुट्टियां मनाने निकले हैं। कुछ 8 दोस्त, केन्या, सारा, ब्रिजेट, वेंसिस, काटिया, डेनियल, क्रिस और जूलियन। ये लोग सोमो ब्राइल्स लेकर मस्ती करते हुए एक पहाड़ी इलाके की ओर जा रहे हैं जहां एक दोस्त की कैबिन है। लेकिन तभी एक तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है और रास्ता भटक जाता है। उन्हें दूर से एक पुरानी इमारत दिखाई देती है। वो है ग्लेनविन सैनाटोरियम। बर्फ में फंसे सब फैसला करते हैं रात वहीं गुजारेंगे। इमारत जर्जर और सुनसान है, मगर अंदर गर्मी है और बर्फ से बचाव का ठिकाना भी। जैसे जैसे वो इमारत के अंदर जाते हैं, उन्हें पुराने अस्पताल के कुछ कमरे मिलते हैं, ऑपरेशन थिएटर, कैद घर और वो वार्ड्स जहां कभी पागल मरीज रखे जाते थे। दीवारों पर खून के निशान हैं, पुराने स्ट्रेचर, जंग लगे औजार और फटी हुई स्ट्रेट जैकेट। सारा और ब्रिजेट को ये सब रोमांचक लगता है, मानो किसी हॉरर मूवी का सेट हो। बाकी सब मस्ती में लग जाते हैं, कुछ तो वहीं नाचने लगते हैं। लेकिन कोई है जो छुप कर उन्हें देख रहा है। वो तीनों भाई, थ्री फिंगर, साटूथ और वन आई, अब भी जिंदा है और उसी अस्पताल में छुपे हुए हैं। सालों से वहीं रह रहे हैं, इंसानी मांस खाकर उन दीवारों के पीछे। रात होते ही एक एक कर मौत का खेल शुरू हो जाता है। सबसे पहले शिकार बनता है डेनियल। वो अकेला बाथरूम जाता है और तभी एक छाया उसके पीछे आती है। दरवाजा बंद और फिर सिर्फ चीख। अगले दिन बाकी दोस्तों को उसका कहीं पता नहीं चलता। जैसे ही वो लोग उसे ढूंढते हैं, एक कोने में एक टेबल मिलती है जिस पर रखी है एक बड़ी सी ट्रे और उसमें डेनियल का जिंदा शरीर, जिसकी खाल उतारी जा चुकी है, नसें दिख रही है। वो अब भी सांस ले रहा होता है, मगर अगले ही पल छुरी घुसा दी जाती है उसके सीने में। सब बुरी तरह घबरा जाते हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब ये कहानी बदल चुकी है। छुट्टी की मस्ती से जान बचाने की जंग में थ्री फिंगर और उसके भाई पूरे अस्पताल में घूम रहे हैं। कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। काटिया जैसे तैसे भागती है, मगर वो एक लिफ्ट में फंस जाती है और जब लिफ्ट नीचे गिरती है तो उसका शरीर चक्की की तरह पिचक जाता है। बचे हुए दोस्त अब इकट्ठा होकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे बंद है, खिड़कियां लोहे की हैं और बाहर सिर्फ बर्फ का तूफान। अब उन्हें समझ आता है कि ये सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, ये एक फंदा है और वो फंस चुके हैं उस खौफनाक पागलपन में जो सालों से वहां पल रहा था। जैसे जैसे रात गहराती है, ग्लेनविल सैनाटोरियम के हर कोने में मौत की गूंज बढ़ने लगती है। अब बचा हुआ हर लड़का लड़की खौफ और शक के बीच उलझ चुका है। बाहर बर्फीली तूफान है और अंदर पागलपन की 3 परछाई, थ्री फिंगर, साटूथ और वन आई अब खुलेआम घूम रहे हैं।
जूलियन और विसेंस एक पुराना नक्शा ढूंढते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि अस्पताल के नीचे एक सर्विस टनल है जो शायद पीछे के दरवाजे से बाहर निकल सकती है। सब मिलकर उस टनल की ओर भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन रास्ते में ब्रिजेट और सारा पीछे छूट जाती है। तभी अचानक अंधेरे में से थ्री फिंगर हमला करता है, ब्रिजेट पर कुल्हाड़ी चलाता है और उसका सिर दीवार पर दे मारता है। खून से दीवारें फिर लाल हो जाती है। सारा बुरी तरह डर जाती है, लेकिन जान बचाने के लिए दौड़ती है और किसी तरह बाकी लोगों से जाकर मिलती है। अब बचे हैं सारा, केन्या, जूलियन और विसेंस। चारों सर्विस टनल में दाखिल होते हैं। वहाँ अंधेरा है, घुटन है और चारों तरफ सीलन भरी दीवारें, मगर अब यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन टनल में भी वो पागल उनका पीछा कर रहे होते हैं। एक जगह विसेंस पीछे मुड़कर देखता है और तभी पीछे से साटूथ उस पर झपट पड़ता है। विसेंस की गर्दन पकड़कर उसे लोहे की ग्रिल पर पटक देता है और फिर उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। जूलियन, सारा और केन्या किसी तरह टनल से निकलकर ऊपर आते हैं। उन्हें एक कमरा मिलता है जहां हथियार और पुराने औजार रखे होते हैं। तीनों फैसला करते हैं अब भागने से नहीं होगा, इन हैवानों से लड़ना पड़ेगा। और फिर शुरू होती है लड़ाई। तीनों मिलकर थ्री फिंगर और उसके भाइयों को जाल में फंसाते हैं। उन्हें एक कमरे में बंद कर देते हैं। कमरे में भारी चेन से दरवाजा बंद कर देते हैं और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देते हैं। कमरे में चीख गूंजती है, आग की लपटें उठती हैं और वो तीनों पागल जो अब तक औरों को जलाते, काटते और खाते रहे, अब खुद आग की लपटों में गिर जाते हैं। तीनों दोस्त सारा, जूलियन और केन्या भागते हुए बाहर निकलते हैं। बर्फ अब भी गिर रही है, लेकिन सुबह हो चुकी है। दूर कहीं हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। उन्हें लगता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ घंटे बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं केन्या अकेली एक सोमो मोबाइल पर जा रही होती है और तभी अचानक थ्री फिंगर एक कुल्हाड़ी के साथ उसके पीछे आता है। जिंदा पूरी तरह जलने के बावजूद उसकी हंसी फिर से गूंजती है, वही पागलपन भरी हंसी। मतलब ये खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ।